ये एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरी भागीदारी बाबा साहब के वजह से मिली हुई है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अति पिछड़ा समाज के लोग अगर कहते हैं कि भैया हम लोग को भागीदारी चाहिए, एससी समाज के लोग तो ये भी नहीं कह सकते। भागीदारी तो आपको बाबा साहब के वजह से पहले से मिली हुई है, कोई वो छीन नहीं सकता है। इसलिए ये चिंतन की जरूरत है कि भागीदारी के बावजूद आपकी दशा क्यों नहीं सुधरी। ये आपको क्या बताता है कि किसी व्यक्ति के एमएलए बनने से, किसी के एमपी बनने से, वो चाहे जनसुराज से बन जाए, कांग्रेस से बन जाए, किसी दूसरे दल से बन जाए, उससे समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर बन जाएंगे, मनोज भारती बन जाएंगे, जनसुराज की सरकार आ जाएगी तो सब सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो बहुत लोग पहले बने हुए हैं। जगजीवन राम जी यहाँ से उप प्रधानमंत्री बन गए, हम उन्हीं के क्षेत्र सासाराम से आते हैं। वहां दलितों की स्थिति किसी दूसरे क्षेत्र के दलितों से अलग नहीं है। रामविलास जी इतने लंबे समय तक बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन पासवान समाज की स्थिति बहुत अच्छी हो बिहार में, ऐसा नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री बने, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन आज भी मांझी समाज की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, कोई कह रहा है 48% दलित पढ़े लिखे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सिर्फ 3%, 100 में 3 दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। 100 में 3 आदमी ही दलित समाज का आज पढ़ाई कर रहा, 12वीं पास कर रहा है। ये स्थिति तब है जब 40 विधायक दलित समाज के हैं। यहां से कई एमपी जीत कर गए हैं जो आपके समाज के हैं। मेरे भाई, सिर्फ राजनीतिक भागीदारी से समाज नहीं सुधर सकता। हमने पैदल चलते हुए जो अनुभव किया, हमने गांव-गांव में देखा, दलितों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है सामाजिक शिक्षा का अभाव। अगर फॉर्मल शिक्षा नहीं भी है, शिक्षा को लेकर कोई सोच ही नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति लग गया है हर गांव में, लोग माला पहना रहे हैं। बहुत गरीब परिवार में भी, दलित टोलों में हमने देखा लोगों ने चंदा करके बाबा साहब का मूर्ति लगा लिया है। लेकिन बाबा साहब ने जो लड़ाई की, आजादी की लड़ाई को छोड़कर भी बीच में पढ़ने गए, ये बात बताती है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व उन्होंने खुद समझा था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि सिर्फ जय भीम नारा लगाने से नहीं होगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कीजिएगा, तब कुछ बात बनेगी। यहां से विधायक कितना आदमी बन सकता है? अगर बहुत जन सुराज का आंधी आ जाएगा तो 40 आदमी बन जाएगा। दलित समाज के जितने साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, हर आदमी तो विधायक नहीं बन सकता है। इसीलिए जो अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। जन सुराज का सरकार बने न बने, हम लोग को सफलता मिले न मिले, लेकिन एक बात तय है, अगले 1 महीने में आपकी मदद से कम 1000 दलित साथियों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके, उनसे अनुनय विनय करके, उनको साधन देकर जरूर दलित गांव में, बस्तियों में, टोलों में जन सुराज लोगों को भेजेगा, ताकि घर घर लोगों को कहा जाए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा अपने परिवार से चुनो जिसको तुम पढ़ाओगे। सफलता जन सुराज को मिले न मिले, इस पूरे अभियान में 3 महीना अपना जीवन का निकालिए, सिर्फ 3 महीना निकालिए जीवन का। आपका 1 रुपया लगेगा नहीं। वो साधन, वो व्यवस्था, वो गाड़ी, वो सब आपको जन सुराज से मिलेगा। 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन आप मनाइएगा। 3 महीना, फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक, मतलब कुल मिलाकर 100 दिन भी नहीं है। 100 दिन अपने समाज के लिए निकालिए। वो गाड़ियों से टोलों में जाइए और घरों में लोगों को संकल्प दिलवाइए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा जरूर पढ़ाएंगे। ये जागरूकता पैदा कीजिए। जन सुराज का जो होगा सो होगा। इस अभियान से
अगर 10,000 बच्चे भी स्कूल चले गए तो आपकी मेहनत और ये पूरी साधना, पूरा प्रयास उसको सफल मान लिया जाएगा। 10,000 बच्चों का जीवन सुधारिए, ये संकल्प के लिए यहां जुटे हैं। वोट नहीं मांगना है, इस पूरे अभियान में आपको वोट नहीं मांगना है। सिर्फ और सिर्फ जाकर दलित बस्तियों में ये बात बतानी है कि एक बच्चा भी पढ़ाओ।